इस तरह मर्दों पर कुर्बानी वाजिब है, इस तरह औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब है। अमूमी तौर पर जेवरात तो होते ही औरतों के पास, और घर के मर्द कुर्बानियां कर रहे होते हैं, औरतें पता ही नहीं होता भाई उन पे कुर्बानी भी है कि नहीं है। घर के अंदर जनाब वाला 7 बंदों पे कुर्बानी होती है और एक बंदा जो है वो कुर्बानी करके फारिग हो गया होता है। हालांकि बहू पर भी, सास पर भी, जनाब बेटियों पर भी, शोहर पर भी, सब पर कुर्बानी अपनी अपनी जगह पर वाजिब है। लेकिन एक कुर्बानी करके खुलासी हो जाए ऐसा नहीं। तो आप अपने घर में देखें कि जिस जिस पर कुर्बानी वाजिब है वही करें। बाज़ क्या होता है, बंदा कहता है जनाब अब्बा घर में बैठा है, बेटा कुर्बानी कर रहा है। भाई अब्बे पर कुर्बानी है तो अब्बा करे, नहीं है तो बेटे पर वाजिब है, बेटा ही करेगा। इसमें कोई एजाज वाली बात नहीं कि आप जाके कहें मेरे अब्बे की तरफ से, मेरी अम्मा की तरफ से। हाँ, अम्मा पर वाजिब है तो आप जरूर दें, अब्बे पर वाजिब है तो आप जरूर दें, वालिद साहब की तरफ से भी करें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक ही गाय ले आए, घर के 7 अफराद पर अगर वाजिब है तो 7 के हिस्से उसमें शामिल हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पर फर्ज है, वाजिब है, आप अपने वालिद साहब के नाम की करना चाहते हैं, वालिदा मोहतरमा के नाम की करना चाहते हैं, तो आप नफली कुर्बानी उनके लिए कर सकते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और अगर आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो अपने वालिदैन के लिए भी करें और साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी करें। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करते तो आप कुर्बानी के वक्त दुआ क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व उम्मति मुहम्मदिन। या अल्लाह ये मेरी तरफ से, मेरी आल की तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी कबूल फरमा। वो हमें नहीं भूले, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं भूले हैं। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो आप भी अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना भूलें, आप भी उनके नाम की कुर्बानी करें, आप भी उनका हिस्सा शामिल कर लें। अल्लाह ने तौफीक दी है तो करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला सीरत से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक मिलता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो जब भी कुर्बानी करते थे तो अपनी कुर्बानी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी भी किया करते थे। और आप फरमाते थे अमरानी बिही, हुजूर ने मुझे इसका हुक्म दिया था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हमेशा ऐसा करने का हुक्म दिया था। तो हजरत अली जब भी कुर्बानी करते अपनी कुर्बानी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी भी किया करते। अल्लाह ताला तौफीक दे तो आप वालिदैन की भी करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी याद करें और उनके नाम की भी करें। और यहाँ पर ये भी बात याद रखें कि कुर्बानी की इस्तिताअत होने के बावजूद बंदा कुर्बानी ना करे तो ये बड़ी बुरी बात है, इसकी बड़ी मुज़म्मत आई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो गुंजाइश के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हरगिज हमारी ईदगाह के करीब ना आए, वो हरगिज हमारी ईदगाह के करीब ना आए। कुर्बानी आप करके देखें। लोग कहते हैं यार पैसे कम हो जाएंगे, कहां से करेंगे? कोई बात नहीं, आप कोई घर की चीज सेल कर दें, आपको कभी इमरजेंसी पड़ती है तो तब तो सेल करते हैं। बेटे ने बाहर जाना है, जनाब ये चीज बेच दो, ये चीज बेच दो, बेटे के बाहर जाने के लिए हो जाती है। कोई बीमार हो गया तो इमरजेंसी है, ये चीज बेच दो, ये चीज बेच दो। तो आप जब कुर्बानी वाजिब और फर्ज है तब आप क्यों हाथ रोकते हैं? कोई चीज बेच दे, नहीं तो आप कर्ज ले लें, कुर्बानी जरूर करें। मैं आपको इसका तजर्बाती फायदा बताना चाहता हूं। आप जिस साल आपने कुर्बानी नहीं की या पिछले साल का जो आप बजट है अपने घर का निकालें, अखराजात इनकमिंग आउटकमिंग निकालें और निकाल के टोटल कर लें कि मेरे इस साल के अखराजात कितने हुए हैं। और जिस साल आप कुर्बानी करें या इस साल आप कुर्बानी करें, मेरे कहने पर करें, चाहे आप पर फर्ज है, वाजिब है या नफली है, कुर्बानी करके देखें। जिस साल आप कुर्बानी करेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क के अंदर जो है वो बरकत अता फरमाएगा। आप देखेंगे कि रिज़्क आने के जराए वही हैं, जराए वही हैं। मतलब किसी की जॉब है वो एक ही जॉब है, वो कारोबार है वो एक ही कारोबार है, मंथली माहना वहीं से 1 लाख रुपए आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 60 आ रहा है, लेकिन उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला बरकत जो है वो कसीर रख देगा।
आप साल भर का जब बजट निकालेंगे और उसके जो अखराजात इनकमिंग आउटकमिंग निकालेंगे तो आप बिल यकीन ये कहेंगे कि जिस साल मैंने कुर्बानी की है अल्हम्दुलिल्लाह उस साल मैंने अखराजात भी ज्यादा किए हैं और अल्लाह ताला ने उस साल मेरे माल में बरकत भी ज्यादा अता फरमाई। तो लिहाजा खुले दिल से कुर्बानी करें, खुले दिल से कुर्बानी करें। यार ये ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा रब की राह में दे और उसे दुगना होकर मिले, रब की राह में दे और रब उसे खाली लुटा दे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रब ताला तो फरमाता है मेरी मर्जी है, मैं जितना बढ़ा के दे दूं, जितना बढ़ा के दे दूं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन मसाइल को याद रखने अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।